है तो गृहस्थी में रहते हुए अध्यात्म में आना है तो हम दिन की शुरुआत सुबह 2-3 घंटे पहले उठकर करें, जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं। धन्यवाद, कृतज्ञता के भाव से शुरू हमारी शुरुआत, हमारे काम को आकर्षण के सिद्धांत से जोड़कर, हर कार्य की सूची बनाकर, मुख्य कार्यों के अलग से करने का समय हाथ में रखते हुए करते हैं तो हर कार्य को प्रकृति एवं समूचा वातावरण, परिस्थिति, सभी लोग, सभी हमारे अनुकूल होते चले जाते हैं। यह लेखिका का भी मानना है। क्योंकि मैं अगले दिन की कार्यसूची पहली रात को ही बनाने में विश्वास करती थी और अब और ज्यादा करने लगी। लेखिका का कहना भी काफी हद तक यही है, क्योंकि अपने कार्यों का संकल्प मन में रखा और उन्हें जादू की झप्पी से पूरा होते हुए मैंने कृतज्ञ भाव से देखा। मैंने भी कहीं पढ़ा था, कार्य अधिक कठिन है तो हिम्मत मत हारिए। कार्य अधिक कठिन है तो हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारने से वो और कठिन हो जाते हैं। जब हम वह करते हैं जिसे करने से हम डरते हैं, तब हमारे अंदर निडरता का जन्म होता है। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर की तरह साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो आज थमा थमा सा है वो चल निकलेगा, वो चल निकलेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये वरदानी बोल बोल के तू आसमां में भी अपना आशिया बना लेगा, तो आसमां में भी अपना आशिया बना लेगा। मत तोल इबादत को अपने हिसाब से, मत तोल इबादत को अपने हिसाब से। रहमतें उसकी देख तराजू भी टूट जाते हैं, रहमतें उसकी देखकर तराजू भी टूट जाते हैं। पहले से ही खुश होकर पूरा होने का संकल्प मन में रखें। परिणाम स्वरूप आप हर कार्य के बाद खुशी प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा और लेखिका दोनों का ही मानना है। होकर मायूस ना हो, होकर मायूस ना, यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरेंगे एक जगह पर तो थक जाएंगे, ठहरेंगे एक जगह तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, असल में वे व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। कहने का तात्पर्य यही है, अपने कार्य की योजना बनाएं, उन्हें पहले से धन्यवाद बोलते हुए उन कार्य को अपना काम उन कार्यों के ऊपर अपना काम करें। सफल और असफल व्यक्ति के बीच मुख्य अंतर ज्ञान और ताकत का नहीं होता, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति का होता है। इच्छाओं को जीने के लिए इच्छाओं को जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा विपरीत रहती है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सफल व्यक्ति नया कार्य शुरू करने के पहले क्या सोचता है, क्या करता है? वह बोलता है धन्यवाद, 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 और महसूस करता है मेरे एंजल, मेरे ईश्वर मेरे साथ है और सफलता हमेशा मेरी ही होगी। वह कार्य के लक्ष्य को वह कार्य की लक्ष्य की साधना करता है और सफलता की प्रार्थना करता है। वह अपनी कार्य प्रणाली को समयबद्धता से विभाजित करता है। वह समय का पाबंद होता है, इसलिए ही सफलता का वह हकदार होता है। वह उस कार्य को किसी भी हालात में पूर्ण करने की कामना के साथ आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है।
सफलता के लिए उसे अपने जीवन की कार्यशैली अपने कार्य के अनुरूप करना चाहिए। जीत के लिए हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हमेशा हदें पार करनी पड़ती है। आज यही 18वां अध्याय पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पर बोला गया है। रांडरा बहन को मैं नमन करती हूँ। उनके लिए हम सभी लोग कृतज्ञ हैं, जिन्होंने अपने जीवन को जीने के लिए हमें इतना सरलतम मार्ग दिया और सरलतम मंत्र दिया, जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन को जादुई ढंग से बहुत ही सुंदर तरीके से जीकर इस दुनिया में रहकर और शांति से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है, बहुत सुंदर बुक है, जिसे सुनकर हम लोग और पढ़कर बहुत ही धन्यवाद समझते हैं अपने आप को। मैं पढ़ती हूँ दीदी। अगर आप दीदी आप शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, अगर आपके पास हो बुक तो। 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। लीना जी। मैं देख लेती हूँ, वैसे है नहीं शायद, मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं किताब में से पढ़ देती हूँ, है ना। 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। अभी तक जितने भी हुए हैं अध्याय, उन्होंने यही सब बताया गया है कि कैसे जादू भरी झप्पी से हम अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। संसार जादुई चीजों से भरा है, जो हमारी बुद्धि के पेने होने का इंतजार कर रही है। इंडियन फिलपार्ट्स, 1862-1960, औपन्यासकार और कवि थे। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता हमारी सबसे अच्छी मित्र है। उनका कहना है वह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है। आपको कभी नीचा नहीं दिखाती, कभी निराश नहीं करती। आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, वह आपके लिए उतना ही अधिक कार्य करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि वह आपके लिए कहीं और अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, क्योंकि हम उन कामों को तरीके से करना नहीं जानते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका नहीं मालूम है। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय ही नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि एक दिन में तो सिर्फ 24 घंटे होते हैं, मैं कैसे काम करूंगी। संभवतः आप काम के बारे में बौखला रहे हैं, अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता देख ही नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और आप परेशान या थके हुए महसूस भी कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन नहीं है। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आपको कोई आदर्श पशु चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई बेबी सीटर चाहिए, कोई हेयर ड्रेसर चाहिए, कोई अद्भुत डेंटल डॉक्टर चाहिए या डॉक्टर चाहिए, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद भी आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा जिसे आप करना ही नहीं चाहते थे, और आप नहीं जानते हैं कि उसकी बात पर कैसे आप प्रतिक्रिया करें। आप उसको चाहते नहीं है कि वो कार्य आप करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने की बजाय परिस्थितियां और बिगड़ती नजर आ रही हो।
यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगी। जब आप यह जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना ही पड़ेगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा और यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह काम आपका नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं। जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दे। आप, इसका मतलब यही लेखिका ने समझाया है कि आपने तो अपना पूरा अटेंशन दे देना है और उस चीज के लिए पूरा अपना प्रयास करना है कि वो जो भी कार्य था वो पूरा हो चुका है, और उसको थैंक यू बोलकर अपन अपना यूनिवर्स में छोड़ देना है। और फिर आप कार्य को होते हुए देखें। ये कार्य यूनिवर्स का रहेगा, वो कैसे पूरा करता है। सारे लोग, सारी परिस्थितियां, सब लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे जिसका आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिख दें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का आपको समय नहीं है, या आप जिसे नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने की या कराए जाने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए ही की जा रही हो। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां, घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्ति बंद हो रही हो। यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम होता ही जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दे और विश्वास करें कि यह काम हो चुका है। बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। भर भर के और कृतज्ञता को प्रकट करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम इसी तरह अभ्यास करते हैं। आपने अपने 3 मेन काम को सूची बनाई, उसमें 3 काम को ऐसे रखना है और उसको पहले से ही धन्यवाद दे देना है भरपूर मात्रा में। हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद है, मेरे तीनों कार्य हो चुके हैं। जो आपको कठिन लगते थे वो काम आप समझ भी नहीं पाएंगे इससे किस तरीके से वो आसान होते चले गए, और आपको जादू से सारे काम हल्के महसूस हो जाएंगे। और आपको अभी तक ऐसा लगेगा ये काम मैं अभी तक कैसे ना कर पाई, क्योंकि आपने उस टाइम उनको कृतज्ञ नहीं किया था, धन्यवाद महसूस ही नहीं किया था। इसलिए जब भी जो काम आपको कठिन लगे या छोटा छोटा काम भी आपके पास है, तो आप हमेशा कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करते रहे। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। मतलब इसका अर्थ है, जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान अगर अपन केंद्रित करते हैं तो समस्या खींची चली जाती है, और समाधान पे अगर हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो समाधान हमारे पास आने लगते हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है, समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता ही है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए रांडराबन ने अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहा, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को
अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये अभ्यास किया। रांडाबन की बेटी, जिनका अपना पर्स खो गया था, जो बहुत उसमें कीमती सामान उनके रखे हुए थे, वो एक रात घर से बाहर रहने के बाद मेरी बेटी, उनके शब्दों में, मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट को खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी की कंपनी में भी गई, टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस और स्टेशन सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका पर्स नहीं मिला। मेरी बेटी के वॉलेट के सामान में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके पास उसके नाम का कोई भी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर भी नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा उसे नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वॉलेट हाथों में थामे है और उसे वह खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है। उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है, और उसके पास जैसे उसका वॉलेट आ गया हो, तो हर चीज दोबारा अपने हाथों में उसे मिल गई है। उसके अंदर का सामान सारा व्यवस्थित है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि उसके हाथों में उसका वॉलेट आ चुका है। उसे बहुत अधिक प्रसन्नता, कृतज्ञता महसूस होती रही, और वो धन्यवाद करती रही कि उसका वॉलेट उसके पास आ गया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया, जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट से संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन को पता लगाने की कोशिश में कई बार फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिशें छोड़ दी और वॉलेट लेकर अपने खेत पर निकल पड़ा। उधर इसकी बेटी बिल्कुल लगातार उसके लिए बहुत कृतज्ञ थी और बहुत धन्यवाद के साथ प्रार्थनाएं कर रही थी। वो कनेक्शन उस किसान के साथ बैठा, और किसान खेत में अपना काम नहीं कर रहा था। बार बार उसको ऐसा लगा था वो वॉलेट जिसका है उसके तक पहुंचा दिया जाए। ये उसका कनेक्शन उस किसान के साथ जुड़ रहा था प्रकृति के द्वारा। लेकिन खेत में घूमते घूमते उस वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिर बार उसकी मालकिन को खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा। उसने एक बार वापस वॉलेट को खोल के देखा। एक छोटी सी पर्ची उसके हाथ में आई। उसमें उसे एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी में सर्च किया। फिर उसने फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया। वह मेरे बेटी के पिता का फोन नंबर था, उस बेटी के पापा का नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को यह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह तो अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करे, इस नंबर का कोई नंबर हमारे पास नहीं है, इस नाम का कोई भी नंबर हमारे पास नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उस वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया, और उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को उसने सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा ही रहेगी।
आपको तो बस इसके लिए, इसे अपने लिए ही खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इतनी सुंदर उसने तरीके से अपना वॉलेट को ढूंढ लिया कि प्रार्थना की पहले से कि मेरा वॉलेट मेरे हाथ में है, मुझे सारा सामान इसमें व्यवस्थित मिल गया, और वो कृतज्ञ भाव से ईश्वर का धन्यवाद देती रही। ईश्वर ने ऐसी प्रकृति बनाई, ऐसी रचना रची कि उसका वॉलेट उसके हाथ में सुरक्षित पहुंच गया। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार अनुभव हुआ है। जो चीज असंभव थी वो संभव हो गई। भगवान में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। मैं विपरीत परिस्थिति आने पर धैर्य का दामन थाम लीजिए। याद रखिएगा, बादल ज्यादा देर सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते। नेकी करते समय बदले में कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर अच्छाई का फल इंसान नहीं, ईश्वर अवश्य देते हैं। अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर फलेंगे जरूर। जीने का जज्बा ऐसा रहे कि जिंदगी हमें आजमाती रहे और हम मुस्कुराते रहें। अंत में 4 लाइन दीदी को समर्पित करती हूँ। मैं ऋणी हूँ, रहूंगी सदा तेरी। मैं ऋणी रहूंगी सदा तेरी। तेरा मुझ पर उपकार बड़ा, वो शब्द कहाँ से लाऊं मैं, जो बता सके उद्गार मेरा, जो बता सके उद्गार मेरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं, लीना जी, जी लीना शोभा। जी, जी शोभा जी। मैं कार्यसूची को पढ़ दूं। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ। अभी तक हम लोग कार्यसूची बनाते आए हैं। आज की कार्यसूची भी इसी तरह की रहेगी। 17 दिन की हमने कार्यसूची बना चुके हैं। अपनी नियामतें गिने। पहला, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें। हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची में बनाएं। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपने आपके लिए चुन लिया गया है। ये ऊपर वाले की रहमती समझना चाहिए। आपने तो इधर लिखा, उधर वहां कार्य पूरा होने की षष्टि प्रकृति आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दे। यकीन करें यह काम पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लीना जी, अब जी दीदी। ध्यान करें। हाँ, मैं लगा रही हूँ। सभी लोग अपना चश्मा उतार दें। हाथों को क्रॉस कर लें, उंगलियां फंसा लें, पैरों को क्रॉस करें। लंबी गहरी सांस लें। आंखों को बहुत कोमलता से बंद करें। लंबी गहरी सांस लें। सांस को अपनी नाभि तक आता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ दें।
फिर एक लंबी गहरी सांस। ये सोचे कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे भीतर जा रही है और पूरे शरीर में हूँ इन आँखों से, समान मैं है। चल पा रहा हूँ इन पैरों से, मैं अपने हाथों से कार्य कर रहा हूँ। आज मैं जाग गया और जीवित हूँ। चमेली के फूल, मेरे बगीचे की हरी घास, पर्याप्त जल, ऑक्सीजन, शरीर के सभी अंगों का संचालन, श्वास का आना जाना, मधुर संगीत सुनने करना, परिवार के सभी लोगों का इस ग्रह पर मौजूद होना, हमारे सामने होना कितना अद्भुत है, कितना आश्चर्य से भरा हुआ है। हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था, फलों और सब्जियों को मेरे लिए उपजाना, रहने के लिए सुंदर घर, ऐसे अनगिनत उपहार जिन्हें हम आप गिन नहीं सकते हैं, जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है, उसे गति मिलती है। हम इन सब पर अपने ध्यान को न लगाकर पता नहीं करते हैं। जो वर्तमान में मौजूद है उसे हम बहुत ही कम याद करते हैं और जो भ्रम के कारण समा सकते हैं। इसके स्थान पर सर्वप्रथम हमें परमेश्वर द्वारा प्राप्त अनगिनत उपहारों के लिए जीवन में आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद से भर उठना चाहिए। भगवान के प्यार का हम कहाँ होंगे, इस पर हमें परमेश्वर की शांति का राज हमेशा हमारे ऊपर रहे। मैं हमेशा आभार से भरा रहूं, पिता भगवान को सदैव धन्यवाद दूं, भगवान के आशीर्वाद के लिए सदैव प्रार्थना करूं। एक बार जब हम इसके एहसास को गहरे से अनुभव करना शुरू कर देते हैं, प्रभु की भलाइयां धन्यवाद के साथ अति प्रवाह के साथ मेरे जीवन में प्रवाहित होने लगती हैं। हमें भगवान की अद्भुत दया के लिए सदैव आभारी रहना चाहिए। जाने अनजाने हम लोगों से पाप हो जाते हैं, उसकी मुक्ति के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। हे जगदीश्वर, आपका प्यार, उस प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, जिससे ये जगत सुरक्षा प्राप्त करता है, अनंत जीवन प्राप्त होता है। ये इतना प्यार और अनंत उपहार देने के लिए की महिमा करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अनंत जीवन के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, जो ये धरती समय आने पर विलीन हो जाएगी, लेकिन आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद और आपके अद्भुत कार्यों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने जीवन में बहुत ही खुशी व आनंद है किया है, जिसका मैं कभी भी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अकिंचन हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्यार जब मैं इस शरीर में नहीं था तब भी है, जब मैं इस ग्रह से चला जाऊंगा तब भी आपका प्यार सदैव मुझ पर रहेगा। बारंबार नमस्कार करता हूँ प्रभु। मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे भोजन के अनेकों विकल्पों के लिए आपको धन्यवाद। हे अविनाशी, हे अनंत पूर्ण हे मेरे परमात्मा, प्रभु, आपकी दया की करुणा, आपके द्वारा दी गई हर आपके वादों पर, वचनों पर भरोसा करता हूँ। मैं आपकी कृपा से आप पर विश्वास करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तो आज का ये कार्यसूची, जादुई कार्यसूची का 18वां अध्याय यहीं पर हम रोकते हैं और कार्यसूची बनाएंगे और फिर कल सब अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। मीटिंग एंड कर दे दीदी। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? भूमिका जी। निकालेंगे आप? भूमिका जी को कुछ पूछना है। हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी मेंटोर आ रहे हैं सब बहुत प्यारे आ रहे हैं। अभी तक कीर्ति जी ने जो भी मेंटोर दिए, जितने भी दिए, सब नए जरूर थे, पर मुझे कभी नहीं लगा नए थे। फूल खिलते जा रहे हैं
और हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। वेरी नाइस सेशन मैम, बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत अच्छा, बड़ी अच्छी से एक्सप्लेन किया। मेडिटेशन भी बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू थैंक वेरी यू। मच शोभा जी, आपने बहुत सुंदर लिया। इट्स अ ब्यूटीफुल अब सेशन। आपसे कहें कि आप दोबारा भी ले सकते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इसलिए आप थैंक यू सो मच, बहुत आप अच्छा लोग लगा। ने आप लोग ने हमें सुना और अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबके आपने जीवन में कीमती समय दे के हमें समझाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास रहता है छोटा सा। दीदी का बहुत अच्छा साथ है, अपन लोग को मिला है उनका। हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद है दीदी का, थैंक कृतज्ञ यू है जी। उनके लिए। किसी का अगर हैंड रेज नहीं है तो शोभा जी मीटिंग एंड हाँ कर जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ। लीजिए। सबका धन्यवाद बहुत सबका, धन्यवाद बहुत कहते हैं दीदी का। धन्यवाद दीदी, दीदी धन्यवाद।